बताइए। हाँ सर, बताया जाए क्या मामला है? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस एक महत्वपूर्ण मामले के उद्भेदन के लिए बुलाया गया है। आप लोगों को अवगत होंगे आप लोग कि 25 मार्च की एक घटना हुई थी। सुबह सुबह हम लोग को सूचना मिली थी, जिसमें ये मामला आया था कि 8 साल की बच्ची को जो है उर्वरक नगर थाना क्षेत्र में भिलाई के एक क्षेत्र है, वहाँ पर पता चला था कि 8 साल की बच्ची को 4 लोग आके जो है गोली मार के चले गए हैं। तो तुरंत हम लोगों को जैसे ही अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे के आसपास सूचना मिलती है, तो थानाध्यक्ष के रूप में जो हमारी प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक काजल जायसवाल हैं, इनको सूचना मिली और ये तुरंत 5 मिनट के अंदर उनके घर पर वहाँ पर पहुँच जाती है घटनास्थल पर। और उसके बाद अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी जो भी हैं उनको सूचना मिलती है, एसपी साहब हम लोगों को, तो अन्य सीनियर पदाधिकारी भी वहाँ पहुँचते हैं और इन्वेस्टिगेशन चालू होता है। तो प्रथम दृष्टया इन लोगों ने एक लिखित आवेदन दिया और उसमें 4 लोगों के खिलाफ इन्होंने आरोप लगाया कि 4 लोग आए और पिताजी का नाम पूछा उसके बच्ची के, और जब वो दरवाज़ा खोली तो उसको गोली मार के चले गए। लेकिन जब हम लोगों का अनुसंधान चालू हुआ, क्योंकि ये मामला एक गंभीर था, छोटी सी बच्ची को गोली मारने का था, एक विशेष टीम का गठन होता है जिसमें एएसपी श्री हिमांशु और पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षु काजल जायसवाल और नगर के पुराने थानाध्यक्ष और डीआईओ की टीम, ये लोगों मिल के वहाँ पर अपना एक अनुसंधान हम लोग तकनीकी दृष्टिकोण से भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक पेचीदा मामला था। इसमें एफएसएल की टीम भी सुबह सुबह बुला ली जाती है, एफएसएल की टीम भी आती है और सीडीआर हम लोग निकालते हैं और सीसीटीवी खुद इनके घर पे था। तमाम बिंदुओं पर जब अनुसंधान चालू करते हैं तो इन्होंने जो बातें शुरुआत में बताई थी, तो कुछ बातें इनकी संदिग्ध और विरोधाभासी थी। एक तो शाम को 8 बजे के आसपास गोली चलती है और ये लोग सुबह हम लोगों को 4-5 बजे के आसपास बताते हैं, तो 8-9 घंटे ये लोग डिले किए। और दूसरा था कि जो पहले हॉस्पिटल में ले गए थे और उस हॉस्पिटल से जब हमने पूछताछ की तो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि जब ये लोग पहली बार बॉडी लेकर आए तो ये लोग बताया कि जो बच्ची छत से गिर गई है। लेकिन उन्होंने जब देखा कि ये बुलेट वुंड है, तो फिर उन्होंने जो है बोला कि नहीं, आपको पुलिस से सूचना देना होगा। तो ये लोग बॉडी लेकर वापस चले जाते हैं और उसके बाद देर संध्या को सदर हॉस्पिटल में जो है रात में जो है जब बच्ची की डेथ हो जाती है, तब ये लोग अपना प्लान करके जो है पुरानी अदावत एक थी इनकी, घर में एक हत्या हुई थी, तो उसके जो अभियुक्त थे उनका नाम इन्होंने चारों अभियुक्त पर डालते हैं। तो हमारी टीम उसमें भी अनुसंधान करती है, तो उनका लोकेशन वगैरह भी निकाला जाता है। तो जिन अभियुक्तों का नाम था वो पूरे भोजपुर में कहीं नहीं थे और सीसीटीवी इनके घर में लगा था, सीसीटीवी को भी वो डिलीटेड था और निकाला गया था। तो हम लोगों ने जब इसका तार वगैरह जब वहाँ हमारी टीम ने लगाया तो सीसीटीवी चालू हो गया। तो इसके साथ साथ तो जो आसपास के लोग थे उनसे भी पूछताछ की गई, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई आवाज़ हम लोगों ने नहीं सुना था और देर रात्रि में जब रोने धोने की आवाज़ सुनाई देती है तब हम लोगों को घटना का पता चलता है कि उनके घर में बच्चे की डेथ हो गई है। तो इस तरीके से ये तमाम बिंदु थे। इसमें स्पेशली हमारे सहायक पुलिस अधीक्षक ने तो काम किया, लेकिन विशेष तौर पर धन्यवाद के पात्र है पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षु काजल जायसवाल। इन्होंने बहुत मेहनत से इसमें सारी बिंदुओं को जो है पड़ताल की, सीडीआर और फोरेंसिक हो, चाहे अन्य तकनीकी बिंदु हो या लोगों से पूछताछ हो, और उनके पिता की जो लोकेशन है, उन लोगों की जो बातें थी, स्टेटमेंट दिए गए विरोधाभासी थे, तमाम बिंदुओं पर अनुसंधान के बाद और जो हम लोगों के पास साक्ष्य भी आ गए जो इनकी बातों के विपरीत थे, तब इन लोगों ने स्वयं जो है स्वीकार कर लिया और इनके घर से फिर हम लोगों ने तलाशी करके जो है एक अवैध हथियार जो आप लोगों के समक्ष रखा हुआ है पिस्टल ये बरामद करते हैं, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद होते हैं। फिर इन्होंने ये स्वीकार किया कि एक्चुअली पहले इनके घर में एक हत्या हुई थी, तो उसके बाद ये लोग अवैध हथियार अपने घर में रखते थे और उसी हथियार का जो है वो लोग घर में रखे हुए थे तकिए के नीचे, और बच्ची घर में अपना पढ़ रही थी। उसी समय ये लोग ध्यान नहीं दिए और स्वयं वो पिस्टल लेती है और ऐसे घुमा के खेलने का प्रयास करती है। उसी में जो है वो ट्रिगर दबा देती है, जिससे गोली पहले ऊपर छत के पास जाकर सीलिंग फैन में लगती है और वहाँ से रिकोचित होकर फिर बच्चे के शरीर में ऊपर से, क्योंकि हम लोगों को पहले ही लगा था कि ऊपर से गोली लगी हुई थी पर्दे से और नीचे पेट के बगल से निकल गई थी, तो गोली ऊपर से। और ये हम लोगों का ये पुख्ता इससे भी हुआ जब हमारी एफएसएल की टीम आई थी, तो एफएसएल की टीम ने भी बताया कि गेट के पास से ऐसा कोई भी गोली नहीं चली हुई है और इनके बिस्तर के पास गोली चली हुई है और ये गोली ऊपर से आई हुई है। तो इन सब बिंदुओं के जो हमारे पास सबूत इतने ज़्यादा हो गए, तो उनके पिताजी कृष्णा कुमार थे लड़की के आगे से वो स्वयं आए और उन्होंने फिर हम लोगों ने जब इंट्रोगेशन किया और जो साक्ष्य जुटाए और उनकी जो पिस्टल बरामद हुई और ये अवैध थी, तो उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि ये हम लोग ऐसे रखे हुए थे, बच्ची खुद ऐसे चलाई जिसकी वजह से बच्ची की जो है मृत्यु हो गई। इस तरीके से जो है इस एक महत्वपूर्ण जो संवेदनशील एक हत्याकांड था, उसे आज खुलासा